नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेफ्टी गुरुकुल में। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी प्रक्रिया पर जो औद्योगिक परिसरों, फैक्ट्रियों, वर्कशॉप्स और ऑफिसों में सुरक्षा, गुणवत्ता और संचालन क्षमता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है, और वो है न्यू क्लास ऑफ फायर। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, खासकर EHS या सेफ्टी प्रोफाइल के लिए, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है, सेफ्टी गुरुकुल चैनल के नाम से एक दूसरा भी चैनल है, लेकिन वह चैनल मेरा नहीं है। मेरे चैनल पर आपको यह लोगो मिलेगा। आग की दुनिया में एक बहुत ही जरूरी अपडेट पर बात करते हैं। एक ऐसा बदलाव जो आग से सुरक्षा के बारे में हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं एक नए फायर क्लासिफिकेशन की, जिसे खास तौर पर हमारी आज की टेक्नोलॉजी से पैदा हुए खतरों से निपटने के लिए बनाया गया है। ये सवाल ही आज की हमारी बातचीत की जड़ है। सोचिए जरा, जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ी है, क्या हो अगर आग ने भी खुद को बदल लिया हो? क्योंकि जिन खतरों का हम आज सामना कर रहे हैं, वो 10 से 20 साल पहले के खतरों से बिल्कुल अलग हैं। और सच तो यही है, हमारी ही टेक्नोलॉजी ने, खासकर बैटरी टेक्नोलॉजी ने, एक बिल्कुल नई तरह की आग को जन्म दिया है। एक ऐसी आग जिसका बर्ताव, जिसकी ताकत हमारे आग बुझाने के पुराने आजमाए हुए तरीकों को सीधी चुनौती देती है। तो इस नए खतरे को समझने के लिए सबसे पहले हमें पुराने नियमों को समझना होगा। मतलब वो क्लासिक फायर अल्फाबेट ABCD, जिसे हम दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जिस पर हमारी पूरी फायर सेफ्टी की नींव टिकी है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। आग किस चीज में लगी है, ये जानना कोई ब्यूरोक्रेटिक खानापूरी नहीं है, ये प्योर स्ट्रैटेजी है। यही एक चीज तय करती है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर उठाना है, आग को कैसे अप्रोच करना है। मतलब ये जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। और ये रहा वो क्लासिक सिस्टम जिसे हम सब जानते हैं। क्लास A मतलब लकड़ी, कागज जैसी ठोस चीजें, क्लास B ज्वलनशील तरल, क्लास C गैसें, क्लास D जलने वाली धातुएं, और क्लास F जो किचन के तेल और फैट्स हैं। ना सिंपल, सीधा, और दशकों से ये सिस्टम बढ़िया काम कर रहा था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। पिछले कुछ सालों में एक नया विलेन सामने आया है, एक ऐसा खतरा जो इन पुराने खानों में कहीं भी फिट नहीं बैठता। और सबसे डरावनी बात, ये खतरा हमारे चारों ओर मौजूद है। इसे संभालने के लिए बनाया ही नहीं गया था, और ये कोई दूर की बात नहीं है। ये खतरा अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को देखिए, स्कूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, यहाँ तक के पावर टूल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब इसी नए खतरे के सोर्स हैं। तो जब खतरा इतना बड़ा और नया हो, तो नियम भी नए बनाने पड़ते हैं। और यही किया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन यानी ISO ने। उन्होंने इस नए दुश्मन को एक नाम दिया, एक पहचान दी, और हमारे फायर अल्फाबेट में एक नया अक्षर जोड़ा, क्लास L। तो ये क्लास L है क्या? सीधी और साफ परिभाषा है, लिथियम आयन बैटरी या सेल में लगने वाली आग। ये है इस पूरी बातचीत का हीरो या विलन, जैसा भी समझें। और अब हम जानेंगे कि ये बाकियों से इतनी अलग क्यों है। हाँ, एक बात यहाँ साफ कर देना बहुत जरूरी है। जब हम क्लास L की बात कर रहे हैं, तो हम लिथियम आयन बैटरी की बात कर रहे हैं। लिथियम मेटल की नहीं। जो शुद्ध लिथियम मेटल की आग है, वो अभी भी पुरानी क्लास D में ही आती है। ये फर्क बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर एक पूरे नए क्लास की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या खास है इस आग में? जवाब छिपा है इसके जलने के तरीके में। ये आम आग की तरह नहीं जलती। चलिए दोनों में फर्क देखते हैं। एक तरफ है हमारी पारंपरिक आग, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है,
जिसे ठंडा करके या ऑक्सीजन काट कर बुझाया जा सकता है, और दूसरी तरफ है क्लास एल की आग, जो विस्फोटक तरीके से फैलती है, जो एक केमिकल रिएक्शन से जलती है और जिसमें आग बुझने के घंटों बाद भी दोबारा भड़कने का खतरा बना रहता है। ये बिल्कुल अलग ही खेल है और इस खेल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल। ये शब्द याद रखे, क्लास एल की आग एक साधारण जलन नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल घटना है। इसे कहते हैं थर्मल रनवे। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो खुद ब खुद बढ़ता जाता है और कई बार तो जलने के लिए अपना ऑक्सीजन भी खुद ही बना लेता है। सोचिए जरा। तो ठीक है, साइंस समझ लिया, लेकिन असलियत में इसका क्या मतलब है, खासकर उन फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए जो इसका सामना करते हैं। इसके असली खतरे क्या हैं? तो मोटे तौर पर 4 बड़े खतरे हैं। पहला, आग बहुत तेजी से एक धमाके की तरह फैलती है। दूसरा, REIGNITION यानी आग दोबारा भड़क सकती है। आपको लगेगा कि आग बुझ गई है, पर अंदर ही अंदर रिएक्शन चलता रहता है और घंटों बाद आग फिर से लग सकती है। तीसरा, जहरीली गैसें। ये कोई आम धुआं नहीं है, बल्कि बेहद संक्षारक और जहरीला हो सकता है। और चौथा, प्रोजेक्टाइल रिस्क। बैटरी सेल फटकर गोली की तरह हवा में उछल सकते हैं, और ये लाइन इस खतरे को परफेक्टली समाप्त करती है। क्लास एल की आग के साथ जब लपटें बुझ जाती हैं, तब काम खत्म नहीं होता, बल्कि शायद असली काम तो तब शुरू होता है। ठंडा करना, नजर रखना, ये सब उतना ही जरूरी है जितना आग बुझाना। तो अब हमारे पास एक नाम है, एक कैटेगरी है। ये नया स्टैंडर्ड हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट देता है। ये एक तरह से एक नए इलाके का नक्शा है। इस नए मानक ने हमें दुश्मन का नाम बता दिया है। एक तरह से हमें नक्शा मिल गया है, लेकिन रास्ता तो हमें अब खुद बनाना होगा। नए प्रोटोकॉल बनाने होंगे, नए ट्रेनिंग देनी होगी, नए उपकरण लाने होंगे, और आखिर में यही सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ठीक है, अब हम दुश्मन को नाम से जानते हैं, पहचानते हैं, पर क्या हम सच में उसका सामना करने के लिए तैयार हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।